हेलो फ्रेंड्स, डियोर जी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल बैंक सभी स्टाफ की वैकेंसी के लिए जनरल एप्टीट्यूड के टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ बिना देरी किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक है फ्रेंड्स आपका स्टेट बैंक। ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी पहली शाखा खोला चीन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर के किस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है फ्रेंड्स? तो पब्लिक सेक्टर के किस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो उसका हुआ है आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। किसका? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा? आईसीआई, ये वाला बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है फ्रेंड्स? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, चलिए आगे। भारतीय रिजर्व बैंक किस बैंक के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए सहायता करता है? तो किस बैंक के माध्यम से विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए सहायता करता है फ्रेंड्स? तो एक्जिम बैंक। किसका? एक्जिम बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टैरिफ क्या है? टैरिफ क्या है फ्रेंड्स? अपने फ़ोन में आप लोग वो करते हो ना, टैरिफ डलाते हो। तो टैरिफ है किसी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है। ठीक है, ये होता है आपका टैरिफ। ओके, ध्यान रखे रहना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं फ्रेंड्स? तो भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सन 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? भारत के बाहर लंदन में अपनी पहली शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। लंदन में अपना शाखा खोलने वाला पहला देश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस पब्लिक सेक्टर बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारत के किस पब्लिक सेक्टर बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं फ्रेंड्स? तो वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा लिखा है लेकिन कंफ्यूज मत होना, बड़ौदा है ये, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर बैंक के विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? किस समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो वो आपका शिवरामन समिति। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है आपका मनीला में। मनीला कहाँ है? तो ये फिलीपींस देश में है। कौन से देश? फिलीपींस में। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ना, लगभग इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके सभी स्टाफ के एग्ज़ाम्स में आएंगे। इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछने की संभावना मुझे नहीं लगता कि होगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ग्रुप डी में? का इससे टफ क्वेश्चन पूछेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है बट इतना ज़्यादा टफ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक के बाद किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के बाद किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं हमारे इंडिया में? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। किसका? पंजाब नेशनल बैंक की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण चुकाने के लिए ईएमआई पटाना पड़ता है। ईएमआई का पूरा रूप क्या है फ्रेंड्स? आप लोग ईएमआई जानते होंगे, कहीं पे लोन लिए होंगे या तो किसी प्रकार के इंस्टॉलमेंट भरते होंगे तो ईएमआई जानते हो। वो महीने की वो होता है, किस्त होता है। तो उसका फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का पूरा नाम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक का स्वामित्व एवं प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था? तो कौन सा व्यावसायिक बैंक था फ्रेंड्स जिसका स्वामित्व प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था? इसका राइट आंसर है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। किसका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ना, उस समय ये सेंट्रल बैंक इंडिया का पूरा स्वामित्व तो भारतीयों के पास था। मतलब कहीं से कर्जा लेके नहीं बनाया, वो स्थापित किया गया था इसको। पूरे ये भारतीयों के बैंक था ये पूरी तरह से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1956 से पहले भारतीय स्टेट बैंक किस नाम से जाना जाता था? सन 1956 से पहले भारतीय स्टेट बैंक किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? तो वो है आपका जाना जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम से? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। भारतीय स्टेट बैंक के किस सहायक बैंक का सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ? भारतीय स्टेट बैंक के कौन से सहायक बैंक था फ्रेंड्स जिसका सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था? तो वो है बैंक ऑफ सौराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक बैंक था, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जिसका विलय सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक कौन सी है? जो चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक है फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक। कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। फेमा का पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स? तो फेमा का पुराना नाम है आपका फेरा। क्या है? फेरा। क्या नाम है इसका? फेरा, ध्यान रखना। तो फेमा का पुराना नाम है फेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस तरह के ऋण दिया जाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। टिकाऊ, बंधक ऋण नहीं दिया जाता, आवास ऋण भी नहीं दिया जाता, उपभोग ऋण भी नहीं दिया जाता, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स? तो एक्सिस बैंक का पुराना नाम है आपका यूटीआई। क्या है? यूटीआई बैंक, यूटीआई। ठीक है, यूटीआई बैंक इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है फ्रेंड्स आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेज का पूरा रूप क्या है। सेज का पूरा रूप होता है फ्रेंड्स स्पेशल इकोनॉमी जोन। मैं एक बार विजिट किया हूँ एक ऐसी मतलब इंडस्ट्रियल एरिया पे जिसको स्पेशल इकोनॉमी जोन के अंतर्गत रखा गया है अभी भी सेज एरिया। तो इसका पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर से आप क्या समझते हैं। तो बैंक दर क्या होता है फ्रेंड्स, वह है ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों को ऋण देता है। केंद्रीय बैंक जैसे रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई कर्जा दिया है एक निर्धारित दर पे, तो वही होता है आपका बैंक दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम तो वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही इसको स्थापित किया गया था, बाद में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के पूछा है। भारत के विदेशी जो विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है फ्रेंड, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑब्वियसली भारतीय रिजर्व बैंक ही होगा, कोई निजी क्षेत्र के बैंक को थोड़ी देगा, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक ही है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, तो आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भाई सेवा यहाँ पे सेवा प्रदान किया जाता है, सर्विस एरिया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र नहीं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।